Hello student, today we are explaining exercise 3.3. 3.3 एक्सप्लेन करने के पहले लीनियर इक्वेशन की जो कुछ मेथड होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसी पे बेस्ड है आपकी जो 3.3 एक्सरसाइज। एल्जेब्रिक मेथड, लीनियर इक्वेशन जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ एल्जेब्रिक मेथड होती है। इसमें 3 एल्जेब्रिक मेथड्स होती है जो हम आज पढ़ेंगे। इसमें 3 एल्जेब्रिक मेथड्स कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एंड उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके। एंड थर्ड मेथड इज होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ऐसे इस टाइप से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होती है। फर्स्ट होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और उसके पहले हमने ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को क्या करा था, सॉल्व किया था। फर्स्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो क्या थी, ग्राफिकल मेथड। अब मैं आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड्स मैं अभी एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस टाइप से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो मोस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है तीनों, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें से कोई सी भी मेथड का वन सम एग्जाम में 100% आता है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है कि हम इसको अच्छे से आप कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, नाम से लिख रही है कि सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक के प्लेस पे दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना। ओके, तो इसको किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं ये मैं सिखाऊंगी आपको। आपकी बुक का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 ओपन करिए आप, पेज नंबर 53। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एग्जाम में आपका क्वेश्चन अगर आता है तो नाम से आएगा कि आपको जो भी इक्वेशन है उसको कौन सी मेथड से सॉल्व करना है। अगर उसमें दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो आपको उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4. Solve the following pairs of linear equation by substitution method. इसको आपको कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन में इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकंड। ओके, इस टाइप से हमने इसको नेमिंग कर दी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमने ली। इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करने x प्लस वाई इक्वल टू 14। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई सी भी एक वेरिएबल x एंड y, इसमें से कोई सा भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैंने x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू फाइंड करने में क्या होगा, y का ट्रांसपोजिंग हो जाएगा, तो 14 माइनस क्या हो जाएगा, ये y, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14 माइनस 1। इसको नाम नेम देना है इक्वेशन नंबर 3। इस टाइप से हमने कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको कोई सी भी एक इक्वेशन लेनी है, उस इक्वेशन से x या y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड करी, 14 माइनस 1। तो ये जो वैल्यू आई है इसको हमको अब कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में क्यों करना है, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड की है, इसलिए इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किसमें पुट करेंगे, सेकंड में करेंगे। अगर हमने ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में से फाइंड की होती तो हम कौन से में वैल्यू पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, मतलब जिससे हमने वैल्यू फाइंड करी उसमें हम इक्वेशन की वैल्यू को पुट नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, क्या लिखना है आपको, पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 14, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 14 माइनस y इन इक्वेशन सेकेंड। ओके,
तो x की जो वैल्यू है 14 माइनस वाई में पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड। इसको हमको क्या करा, सब्स्टिट्यूट करा। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इस टाइप में भी आप इसको राइट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड राइट करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 14 माइनस वाई। तो हमने लिख दिया 14 माइनस वाई दैट इज माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हमारी जो इक्वेशन है वह एक वेरिएबल में आ गई है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पर भी क्या आ गया y। इसलिए हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा कि हमारी जो वैल्यू है वो वन वेरिएबल में आ जाए, या तो x के उसमें आ जाए या फिर y के फॉर्म में आ जाए। अब लिखना माइनस वाई क्या होता है आपका, माइनस 2y, और इसका ट्रांसपोजिंग हो जाएगा 14 का ट्रांसपोजिंग होगा तो क्या होगा, माइनस 2y इक्वल टू 4। 14 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। 14 माइनस 4 10 एंड माइनस 10। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2। 2 1 2 2 5 10, और माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। y की वैल्यू क्या होगी, 5। हमको वैल्यू फाइंड करनी थी, y की वैल्यू आपने क्या लिया है, 5। अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो बाय इक्वेशन थर्ड राइट करेंगे हम। क्या इक्वेशन थर्ड आपकी, x इक्वल टू 14 माइनस 1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस y के प्लेस पे क्या पुट करना है हमको, 5। 14 माइनस 5 कितने हो जाएंगे आपके, 9। कितने हो जाएंगे, 9। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9 एंड y की वैल्यू आ गई 5। आंसर इज 9 एंड 5। ये दो आंसर आ जाएंगे। अगर आपको इक्वेशन में चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर 9 पुट किया, यहाँ पे y पुट किया, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14। मतलब LHS एंड RHS दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो इस टाइप से हम आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया वो करेक्ट है कि बहुत ही सिंपल मेथड है, और आप सभी स्टूडेंट्स को ये मेथड आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको तो जरूर आ जाएगी। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन कि ये मैंने आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सी मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने अप्लाई की है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, हमने किसी भी एक इक्वेशन को लेना है। हमने फर्स्ट लिया x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड की, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, देन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन जो वैल्यू है वो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हमने जिसमें इक्वेशन सेकंड में लिया था हमको फर्स्ट से लिए तो सेकंड में पुट करें। तो फर्स्ट इज दैट इज x माइनस वाई स्क्वायर 4। ये तो हमने वैल्यू फाइंड कर दी। उसके बाद में हमने इक्वेशन सेकंड की वैल्यू जो फाइंड करी तो उसको पुट करा हमने थर्ड में, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हम इक्वेशन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया 9 एंड 5। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, m की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल
सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जो इक्वेशन है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। देन x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम x की एंड y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट वी टेक इक्वेशन फर्स्ट, 2x plus 3y इक्वल टू 11, इसको हम इक्वेशन नेमिंग कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। देन वी राइट 2x minus 4y इक्वल टू -24, इक्वेशन सेकंड। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी एक इक्वेशन को आपको टेक करना है, तो हमें कौन सी इक्वेशन को लेते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन को आप ले सकते हो। सपोज मैंने लिया बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ली 2x plus 3y इक्वल टू -11। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे 2x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3y का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, तो 11 माइनस क्या हो जाएगा आपका ये 3y। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो ये पूरी जो वैल्यू आ गई है किसकी वैल्यू आ गई आपकी x की, इसको नेमिंग कर देना इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये इक्वेशन को किसमें पुट करना है आपको, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड राइट की मैंने 2x minus 4y इक्वल टू -24। अब यहाँ पे x के प्लेस पे, ये जहाँ पे भी x लिखा है, ये x लिखा हुआ है, इसके प्लेस पे हमने पुट किया 11 minus 3y अपॉन 2, ये पुट कर दिया। अब आप ये देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, ये भी ब्रैकेट के बाहर ही डिवाइड में, तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में और ये टाइम में मल्टीप्लाई में। तो आपकी इक्वेशन कैसे बनी, 11 minus 3y minus 4y इक्वल टू -24। ओके, 3y और 4y कितने हो जाएंगे आपके, -7y -24। 11 का ट्रांसपोजिशन होगा यहाँ पर, तो -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -24 -11। तो ये कितना हो जाएगा आपका, -7y -35। तो y इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय -7, 7 1 7 7 5 35, माइनस से भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 5। इस टाइप से हमने जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो आंसर हमारा बहुत इजीली आ गया। अब इस वैल्यू को आपको किसमें पुट करना है, बाय इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा। x इक्वल टू 11 माइनस 3y, y के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 5/2, कितना आ जाएगा ये 11 माइनस 3 5 से कितने हो गए 50/2। 15 में से 11 जाए तो कितने बचेंगे, 4 होगी माइनस की, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब -2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -2। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर दी और y की वैल्यू भी फाइंड कर दी। अब उन्होंने हमको क्या बोला है कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है वो राइट करेंगे। नाउ वी राइट y is equal to mx plus 3, ये राइट किया हमने। y की वैल्यू कितनी है आपकी 5, या 5 लिख दिया। x की वैल्यू कितनी है -2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे या फिर 2 करके लिखते हैं। कितना हो जाएगा, m में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, माइनस हो जाएगा तो -2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 में से 3 का 2 बचेगा और ये -2 इसके अपॉन में आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो m इक्वल टू -1। तो ये हमने m की वैल्यू फाइंड करनी। इस टाइप से हम m की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि m की वैल्यू फाइंड कीजिए तो आपको पहले x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करनी है, फिर उसकी वैल्यू पुट करके हम m की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप से आपकी जो क्वेश्चन है बुक है उसमें वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी स्टेटमेंट्स हमें पहले आप उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेना, देन फिर आपको उसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना। ओके, तो आपकी ये एक्सरसाइज थी 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। थैंक्स।